अगली अर्जी जो है महाराष्ट्र वालों की स्वीकार हुई, उनके लिए ताली बजाओ। आप कहाँ से आए हैं इनको बताओ, होशियारन का कहाँ से आए हैं आप? लातूर महाराष्ट्र। तुम प्रसन्न हो सब? सही बताओ, सही आप लोग प्रसन्न हो? पक्का? चलो फिर इनकी अर्जी सुनवाइए, क्योंकि बहुत लोग जब कोर्ट में कागज लगता है तो बहुत लोग खड़े हो जाते हैं कि इस कागज की सुनवाई न की जाए, तो इसलिए हम तुमसे पूछ रहे हैं। पूछिए भगवान के चरणों में क्या अर्जी है आप? व्यापार के वास्ते है? व्यापार पास में आइए। सफलता, परेशान है, कष्ट बना रहता, घर की समस्या लेकर के 9 से परेशानी है, मन अशांति रहती है, कार्य चलेगा। क्या लिखा? कार्य चलेगा, कार्य चलेगा, सफलता मिलेगी, जाओ हनुमान जी का आशीर्वाद। बीच बीच आपकी जो है कि कर्ज जैसे की भी स्थिति आ जाती है। ये लिखा कर्ज, लिखा जो आपने पूछा वो लिखा, देख लो अच्छे से, जाओ कृपा। इसमें हम नियम लिखे दे रहे हैं, नियम का आपको पालन करना है और ज़्यादा आपको चिंता नहीं करना। कार्य में बहुत ज़्यादा दिक्कतें जैसे आ जाती है तो ये मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी आपको जो है पूरी सफलता जैसे नहीं मिलती है, अब पूरा मिलता। और कुछ नहीं तो पूछना। बोलो सिद्धेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, सीतारामचंद्र भगवान की। बालाजी की दिव्य अर्जी ऐसी रहती है कि जो भी एक बार हनुमान जी लिखवा देते हैं उस पर्चा को कोई खंडित नहीं कर सकता, क्योंकि हनुमान जी लिखवाते उतना ही है जितना इंसान की समस्याएं रहती है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग आए, पर्चा बनने के बाद लोगों ने सिखा दिया कि तुम कह दो कि ये नहीं हम पूछे हैं, आपने कुछ और लिखा है, तो फिर तो हम देते भी आए हनुमान जी के चरणों से। ये तुम ध्यान रखना। अगर हम जितने अच्छे हैं, बहुत लोगों को बुरा लगता होगा, हमको लग रहा है। देखो, अगर हम तुमको हम बार बार कह रहे, जब सनातन के खिलाफ जब अलग बातें जाती है तो तुम समझो कि जब तुमको जो है हमारा असली रूप समझ में आता होगा। नहीं वैसे तो हम नाबालक बने रहते हैं, बालाजी के सेवक बने। एक बार की बात है कि एक भक्त बहुत परेशान थे, हनुमान जी ने इतनी बड़ी कृपा की कि उनकी अर्जी स्वीकार हुई। अर्जी स्वीकार होने के बाद जो है उनका समाधान भी हो गया हनुमान जी की कृपा से 3 पेशी में। लेकिन एक सज्जन ऐसे थे, नहीं कहते कि जहाँ राम भक्त रहते हैं तो 4-5 रावण भी बैठे रहते हैं, क्योंकि बिना रावण का मंच अधूरा रहता है। क्योंकि कलयुग चल रहा है, भगवान बैठे हैं तो भगवान के राज, अगर हनुमान जी बैठे हैं तो कलयुग को तो आना आवश्यक ही है। एक सज्जन ने कह दिया कि कह दो कि हम ये पूछे ही नहीं है। वो बड़े प्रेम से आए, बोले गुरुजी ने हमने ये पूछा ही नहीं है जो तुमने लिखा। हमने कहा पक्का? उसने कहा बिल्कुल पक्का। हमने कहा देख लो, अभी सोच लो, फिर बाद में मत कहना कि गुरुजी ने ऐसा आपने कुछ बताया। हमने कहा बिल्कुल तुमने सही कहा, जो तुमने पूछा वो लिखा नहीं है। उसने बड़ा तेज से ताली बजाया और लोगों की तरफ हंसा। हमने कहा ले आओ पर्चा। जैसे ही हमने पर्चा पकड़ा तो हमने कहा देखो ये तुम्हारी सत्य लिखी है, जो हमने लिखा है ये तुम्हारे उसमें खंडित है, लेकिन हमारे उसमें सत्य लिखा है। पीछे तरफ हमने पलटा कि इतना सब कुछ लिखा, हमने सबको दिखाया। हमने कहा अब पढ़ो इसके कारनामे। जब भगवान के शक्तियों में आते हैं तब तो फिर समझो कि कोई मायने नहीं रखता हमारे लिए। मानो हम तुमको बता रहे कि अगर तुम भगवान के भक्ति में लग जाना तो दुनिया वालों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि अभी तक तुम दुनिया वालों के चक्कर में पड़े थे, इसीलिए यहाँ तक पहुँच पाए। अगर दुनिया वालों के तुम चक्कर में नहीं पड़े रहते तो तुम भी भजन करके बढ़िया मस्त रहते, अपने घर में सोते। अभी तक तो तुम दुनिया वालों के ही चक्कर में पड़े थे ना, और वही चक्कर तुमको यहाँ तक पहुँचा दिया। एसी में सोने वाला आदमी, हम तुमसे बता दें बालाजी की ऐसी बड़ी महिमा है ना, हम बड़ाई कर रहे। एसी में सोने वाला आदमी भी बालाजी के चरणों में आकर के 10 दिन तक
बिना पंखा छोड़े टीन सेट के नीचे पड़े रहते। इसको कहते हैं आस्था। जिनके तुम पंखा वालों के चक्कर में एसी वाले पढ़ करके उनको आज टीना नहीं नसीब हो पा रहा, समस्या इतनी उनके जिंदगी में हो गई है। तो मानव हम तुमको बता रहे, तुम दुनिया के परपंच को छोड़ करके हनुमान जी के चरणों में तुम लग जाओ और तुम्हारी जिंदगी, बिखरी हुई जिंदगी जो है, हनुमान जी के चरणों से निखर जाएगी। क्योंकि अभी 8 जून से 12 जून तक वार्षिक उत्सव हुआ था। उस वार्षिक उत्सव में जो एसी से निकलते नहीं है, जो ऑफिस से निकलते ही नहीं है, ऑफिस से निकले सो तुरंत गाड़ी, फिर गाड़ी के बाद तुरंत घर। लेकिन हनुमान जी की इतनी बड़ी महिमा थी कि बेचारे आके टीन सेट के नीचे भी उनको नसीब नहीं था, पंडाल में पड़े थे, पंडाल भी नहीं नसीब होता था, गद्दा ले ले रोडन में डरे थे। जब हमको पता चला कि भैया एसी कभी काम नहीं आती, दुनिया वाले कभी काम नहीं आते, रोड से अगर उठोगे तो बाद में रोड ही में आना है। जब ये तुमको बता रहे बालाजी के चरणों में लगे रहो, हनुमान जी के चरणों में भक्ति करते रहो, और जितना तुमको भक्ति का फल मिलेगा उतना तुमको और जगह बैठने का फल नहीं मिलेगा। दुनिया वालों के पास तुम बैठोगे तो तुम अपनी समस्या बताओगे और सामने वाला हंसेगा। मानो तुम अपनी समस्या और अपनी तकलीफ तुम किसी को मत बताओ। अगर तुमको इतनी ही ज़्यादा पीड़ा है तो भगवान के सामने बैठो ना, भगवान से कहो, हे भगवान इतनी समस्या तुम क्यों दी? अगर तुमको इतनी समस्या देना ही था तो हमको जन्म ही मत देते। लेकिन तुम जो है लोगों के सामने बैठ के कहोगे बहुत परेशान है यार, सो बताओ तुम रास्ता। जो भी तुम्हारे पास वो बैठता होगा कल से वो भी उठ करके भाग दे। सिद्धेश्वर धाम की सन्यासी बाबा महाराज।